हेलो, कैसे हैं आप लोग जी। आज हम लोग सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें हम लोग मशीन लर्निंग पे बात करेंगे। हम लोग मेनली टॉपिक्स ऑफ मशीन लर्निंग पे बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो ये है हमारे लेक्चर की आउटलाइन, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ टॉपिक्स, जो मेजर टॉपिक्स हैं मशीन लर्निंग के, उन पे बात करेंगे। ओके जी। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो शुरू करते हैं सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग से। तो मशीन लर्निंग को मेनली जो कैटेगराइज किया जाता है, वो जो मेजर ब्रांच है मशीन लर्निंग की, वो सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास लेबल्ड डाटा अवेलेबल होता है, या हमारे पास टीचर अवेलेबल होता है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास कोई लेबल डाटा अवेलेबल नहीं होता, कोई टीचर अवेलेबल नहीं होता, तो जो कि हमें बड़ा रिफाइंड डाटा दे सके। हमने खुद से डाटा जो है वो गेट करना होता है, और उससे कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है। जैसे किताबें पढ़ते हैं और उससे आप कोई इंफॉर्मेशन रीड करते हैं, कोई नॉलेज गेन करते हैं। दूसरी एग्जांपल क्या होती है, जिसमें टीचर है वो आपको सारी बात बता रहा होता है। तो ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल डाटा होता है, जिसमें यहाँ पे लेबल्स क्या दिखाए हुए हैं, कैरेट, टोमेटो और बेल पेपर है। वो मॉडल को ट्रेन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे कि कैरेट है, इसमें बेल पेपर है और टोमेटो है। हमारे पास मशीन लर्निंग में कुछ ट्रेनिंग डाटा होता है और कुछ टेस्टिंग डाटा होता है। ट्रेनिंग डाटा पे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, और टेस्टिंग डाटा अनसीन डाटा होता है हम लोगों के पास। ये एक और एग्जांपल है जिसमें दोनों सुपरवाइज्ड लर्निंग भी है और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी है, जहाँ पे हमारे पास हम लोग डाटा को ट्रेन कर रहे हैं। ये टोमेटो एप्पल्स के ऊपर ये एक डाटा है जिसको हम लोग एनोटेट कर रहे हैं, और उसके थ्रू हमने मशीन लर्निंग के थ्रू मॉडल को ट्रेन किया। और फिर एक टेस्ट एग्जांपल ली और उसको देखा कि ये एग्जांपल हमारे पास सही तरह से डिटेक्ट होती है या नहीं होती। ठीक है, ये एग्जांपल है सुपरवाइज्ड लर्निंग की। जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास डाटा होता है और मॉडल उस डाटा को मुख्तलिफ ग्रुपिंग में चेंज कर देता है, कि कुछ यहाँ पे एप्पल्स आ गए जो कि रेड कलर में है, कुछ यहाँ पे बनानाज आ गए जो कि येलो कलर के अंदर आ गए। ठीक है। दूसरी एग्जांपल, जहाँ पे जो दूसरा मेन टॉपिक है मशीन लर्निंग के अंदर, एक मेजर टॉपिक है, वो है लीनियर रिग्रेशन या रिग्रेशन का एक टॉपिक है, जिसमें लीनियर रिग्रेशन भी है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी है। लीनियर रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि वो कोई वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे कि हाउस की प्राइस हो गई, टेम्परेचर हो गया, स्टॉक प्राइस हो गई। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। जबकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है, इसमें हम लोग कोई कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, कोई क्लास सिलेक्ट करते हैं, कोई यस नो का डिसीजन लेते हैं। जैसा कि हम लोगों के पास फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, मेडिकल डायग्नोसिस हो गया, जिसमें हम लोग कहते हैं कि पेशेंट में कोई डिजीज है या नहीं है। तो ये एग्जांपल है रिग्रेशन की। यही चीज़ यहाँ पर डायग्राम में भी शो किया हुआ है कि लीनियर रिग्रेशन क्या करती है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू स्ट्रेट लाइन के ऊपर फाइंड करती है। जबकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करती है, कोई डिसीजन मेकिंग करती है कि आइदर यस और नो, आइदर जीरो और वन, को बाइनरी डिसीजन होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थ्रू। तो ये एग्जांपल आ गया कि हमारे पास कोई डाटा था, x1 y, x1 x2 x3, और ये कोई वेट्स आ गए, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। ये डाटा जो है इसको हमने ट्रेन किया, और इसके थ्रू इसने लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने डिसीजन लिया कि ये पेंगुइन हैप्पी है और ये पेंगुइन जो है वो सैड है। ये बाइनरी डिसीजन हो गया। ओके, उसके बाद आ गया है हम लोगों के पास एक मेजर टॉपिक जो है, बड़ा बेसिक टॉपिक है, जो कि नियरेस्ट नेबर, ये के एन क्लस्टरिंग क्या है। के एन एन क्या स्टैंड करता है, के नियरेस्ट नेबर। इट प्रेडिक्ट्स द लेबल वैल्यू ऑफ ए न्यू डाटा पॉइंट बाय कंसिडरिंग इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स। क्लोजेस्ट नेबर्स लेता है और उनको वैल्यू को कंसिडर करते हुए कोई प्रेडिक्शन देता है, कोई डिसीजन देता है। तो ये एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। ये इनिशियली हमारे पास क्या है कि कोई डाटा था जो कि हमने 2 डायमेंशंस के अंदर, एक प्लेन के अंदर जो है वो ड्रा किया हुआ है। एक टेस्ट पॉइंट यहाँ पर आया, तो इस टेस्ट पॉइंट का हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया नियरेस्ट नेबर से। हमने 3 नियरेस्ट नेबर्स लिए, 3 नेबर्स क्लास ए से और 3 नेबर्स क्लास बी से। तो जिन नेबर्स से डिस्टेंस हम लोगों का कम था, तो हमने ये कह दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों का डिस्टेंस क्लास बी से कम आ रहा है, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये क्लास बी से बिलोंग करता है। तो ये क्लास बी का पॉइंट हम लोगों के पास आ गया है।
ठीक है। इसी तरह से के नियरेस्ट नेबर जो है ये क्लस्टरिंग में भी यूज होता है। क्लस्टरिंग क्या चीज होती है? क्लस्टरिंग में हम लोग क्या करते हैं, डाटा को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि डाटा को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा है। के एन एन क्लस्टरिंग के ये टेनिस बॉल्स आ गई, ये फुटबॉल्स आ गई और ये बास्केटबॉल्स आ गई। तो इसमें जो के एन एन की एप्लीकेशंस हैं वो डाटा की प्री प्रोसेसिंग में है, पैटर्न रिकग्निशन में है और रिकमेंडेशन सिस्टम में के एन एन जो है उसको यूज़ किया जाता है। तो अब हम लोग आगे इसमें बात करेंगे कि के एन एन जो है वो किस तरह से उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन के अंदर। हाँ जी जी, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि के नियरेस्ट नेबर को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास गूगल कोलैब का इन्वायरमेंट है जहाँ पर हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो गूगल कोलैब को कैसे यूज़ करना है इसकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख लें आप लोग कि कैसे जो है वो के नियरेस्ट नेबर को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है आई पाइथन नोटबुक के अंदर, ये गूगल कोलैब में यूजिंग पाइथन। तो ये साथ में हमने कुछ वही डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि के नियरेस्ट नेबर में कैसे डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन लिया जाता है बेस्ड अपॉन द नियरेस्ट नेबर्स। तो ये हम लोगों के पास के नियरेस्ट नेबर की एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर कि कोई क्लासेस जो है ना, कोई डिसीजन लेना होगा, हमने क्लासीफाई करना होगा मुख्तलिफ कैटेगरीज में डाटा को। तो हमारे पास कोई ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं जिसमें कोई इनपुट होगी और आउटपुट होगी, कोई इनपुट होगी और उसकी कोई कैटेगरी होगी, कोई इनपुट होगी और उनकी कोई कैटेगरी होगी। तो ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है जिसके थ्रू जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दोबारा जिससे आप कंफ्यूज ना होइएगा, तो हम लोगों ने मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास जो है वो डिटेक्ट करनी है। ये हम लोग एक लाइब्रेरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसको एम जे लर्न लाइब्रेरी जो है वो कह रहे हैं। इसमें हम लोग ये सेल है, इसमें रन का बटन दबाएंगे तो ये लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। आपको ये आई ये कोल ऐप का पैकेज जो है ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इसको अपने सिस्टम पे, अपने पीसी पे खुद भी रन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल हो रही है, अभी ये यहाँ पे हो जाएगी। ये 9 सेकंड्स के अंदर ये लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल हो गई है सक्सेसफुली। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि कोई इसने के प्लॉट दिखाए यूजिंग के नियरेस्ट नेबर का फॉर क्लासिफिकेशन, और वी हैव टू टेक डिसीजन यूजिंग वन नेबर, एक नेबर के थ्रू हमने डिसीजन लेना है। तो ये हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पे टेस्ट पॉइंट्स लेंगे और 3 टेस्ट पॉइंट्स के थ्रू हम लोग देखेंगे कि उनकी क्लासेस कौन सी है, और नेबर जो लेंगे वो सिंगल नेबर लेंगे। तो ये 3 टेस्ट पॉइंट्स को हमने शो किया हुआ है यूजिंग द स्टार्स। ठीक है। और 2 क्लासेस कौन सी हैं, एक ये सर्कल्स हैं और दूसरी जो है वो ट्राइएंगल्स है। ट्राइएंगल्स को हमने 1 से शो किया हुआ है और सर्कल्स को 0 से शो किया हुआ है, और स्टार्स जो है ये टेस्ट पॉइंट है। तो ये जो टेस्ट पॉइंट है ये नियर टू क्लास 0 है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको ब्लू कर दिया या 0 कर दिया। और ये जो टेस्ट पॉइंट है ये नियर टू क्लास 1 है, तो इसका नियरेस्ट नेबर जो है वो बिलोंग करता है क्लास 1 से, तो इसलिए ये टेस्ट पॉइंट भी क्लास 1 से बिलोंग करेगा। जबकि ये जो टेस्ट पॉइंट है, थर्ड टेस्ट पॉइंट जो है, इसका क्लोजेस्ट नेबर जो है वो बिलोंग करता है क्लास 0 से, तो ये जो टेस्ट पॉइंट है इट विल आल्सो बिलोंग टू क्लास 0। ठीक है। तो ये हमने के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन की है यूजिंग वन नेबर। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे इसको लेके चलते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू जो है वो बढ़ाएंगे, के की वैल्यू जो है वो 3 रखते हैं। ठीक है। तो फिर देखते हैं कि अब यहाँ पे कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जब हम लोगों ने के नियरेस्ट नेबर की वैल्यू, के की वैल्यू 3 रखी, तो वही 3 टेस्ट पॉइंट्स थे। तो अब ये जो टेस्ट पॉइंट है इसके 3 नेबर्स जो हैं वो ये वाले हैं, और तीनों के तीनों नेबर्स जो हैं वो क्लास 0 से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला टेस्ट पॉइंट बिलोंग करेगा क्लास 0 से। जबकि ये जो टेस्ट पॉइंट है इसके 2 नेबर्स जो हैं वो क्लास 1 से हैं, जबकि एक नेबर क्लास 0 से है। तो यहाँ पे हम लोग मेजॉरिटी डिसीजन लेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो क्लास 1 से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ये कहेंगे कि ये जो टेस्ट पॉइंट है इट बिलोंग्स टू क्लास 1। इसी तरह से ये जो पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट है, इसके नियरेस्ट नेबर कैलकुलेट करेंगे और उनको देखेंगे कि इनमें से एक नेबर जो है वो क्लास 0 से था, जबकि 2 नेबर्स जो थे दे वर फ्रॉम क्लास 1। तो मेजॉरिटी इज फ्रॉम क्लास 1, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये टेस्ट पॉइंट बिलोंग कर रहा है क्लास 1 से। अगर आप प्रीवियस केस देखें तो ये जो पॉइंट था ये बिलोंग कर रहा था क्लास 0 के अंदर।
जबकि अब जब हमने नेबर्स की वैल्यू चेंज की है, k = 1 से k = 3 कर दिया, तो यही टेस्ट पॉइंट जो है ये अब क्लास 0 की बजाय क्लास 1 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये एक आइडिया ले रहे हैं कि के की वैल्यू जो है किस तरह से हमारी बाउंड्री को या डिसीजन को इफेक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे आगे इसी तरह से वो एनालाइज कर रहा है कि नेबर क्लासिफायर को। तो इसी तरह से ये कुछ इंपोर्ट कर रहा है लाइब्रेरीज numpy की, मैटप्लॉटलिब, sklearn। इससे आपने परेशान नहीं होना, इसको जस्ट आप रन करके देखें कि क्या हो गया है। तो हम लोग के की वैल्यू का इफेक्ट बेसिकली देखना चाह रहे हैं। के की वैल्यू किस तरह से इफेक्ट करती है, यानी नेबर्स, जब हम ज्यादा नेबर्स लेते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है, ये कम नेबर्स लेते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। तो ये हम लोगों के पास एक प्लॉट है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट मोस्ट साइड पे, जहाँ पे 1 नेबर है। तो जब 1 नेबर होता है हम लोगों के पास, तो यहाँ पे देखें कि ये जो बाउंड्री है वो इस तरह से कुछ शेप के अंदर जो है वो आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने के की वैल्यू जो है वो जब 1 रखी हुई है, ये परफेक्ट क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो जीरो हैं, जो क्लास 0 है वो जीरो में आ रही हैं, वो ब्लू रीजन में आ रही हैं, जो क्लास 1 से हैं वो पिंक रीजन के अंदर आ रहे हैं। जब हम के की वैल्यू 3 रखते हैं, नेबर्स बढ़ाते हैं, अब क्या हो रहा है कि कुछ बाउंड्री तो स्मूथ हो गई है, ये देखिए स्मूथ है एज कम्पेयर टू, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिग जैग्स हैं। ये बाउंड्री स्मूथ हो गई है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ है कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स जो है वो मिस क्लासीफाई हो गए हैं, जो कि बिलोंग करते थे क्लास 0 से, लेकिन वो मिस्टेकनली क्लास 1 की एरिया या बाउंड्री के अंदर आ गए हैं जब हमने के की वैल्यू जो है वो बढ़ाई है। तो यहाँ पे हमने के की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा दी है, तो यहाँ पर जो है वो बाउंड्री और ज़्यादा स्मूथ हो गई है, लेकिन हमारे पास कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मिस क्लासीफाई उसी तरह से हो रहे हैं। अब ये जो एक रीजन आ रहा था, एक्चुअली ये रीजन क्लास 1 का था, लेकिन ये मिस्टेकनली यहाँ पे क्लास 0 अपीयर हो रही थी, लेकिन जैसे ही नेबर्स बढ़ाए तो ये सारा इलाका, ये सारी बाउंड्री क्लास 1 से बिलोंग की और ये सारी क्लास 0 से बिलोंग की। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि जब हमारे पास के की वैल्यू लो होती है, 0, 1 या 2 के करीब होती है, तो हमारे पास मॉडल की कम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग के की वैल्यू बढ़ा रहे होते हैं तो मॉडल की कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो रही होती है। लेकिन क्या हो रहा होता है कि कुछ पॉइंट्स जो है वो मिस क्लासीफाई हो रहे होते हैं, मेजॉरिटी सही क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन कुछ जो है वो मिस क्लासिफिकेशन भी होती है हम लोगों के पास। ठीक है जी। तो ये वही बात कर रहा है के की वैल्यू का इफेक्ट। तो यहाँ पे फिर बात आती है कि के की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, ठीक है, जो कि हम लोगों के लिए हम कहेंगे ठीक है। तो ये उसने एक एग्जांपल ली है, ब्रेस्ट कैंसर डाटा सेट जो है उसने उसको लोड किया हुआ है और इसके थ्रू वो देख रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं इनिशियली ये उसने टेस्ट सेट लिया है और ट्रेनिंग सेट लिया है। मशीन लर्निंग के अंदर दो सेट्स यूज किए जाते हैं, एक ट्रेनिंग का जिसमें डाटा को ट्रेन किया जाता है, और एक टेस्ट जिसमें डाटा को, मॉडल को टेस्ट किया जाता है, जिसके ऊपर जैसे एग्जाम होता है कि बच्चा होता है ना, बच्चे को क्लास में पढ़ाया जाता है पूरा साल, फिर उसके बाद उसके एग्जाम लिए जाते हैं जो कि टेस्ट होते हैं या एग्जाम होते हैं या असेसमेंट होती है। और फिर वो देखा जाता है अगर बच्चे की क्लास में भी परफॉर्मेंस अच्छी हो और टेस्टिंग में भी परफॉर्मेंस अच्छी हो या एग्जाम में भी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो हम लोग कहते हैं कि ये बच्चा जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सेम बात जो है वो यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो यहाँ पे देखिए जब के की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेट की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, लेकिन टेस्ट सेट की परफॉर्मेंस जो है वो लो होती है। जैसे जैसे हम लोग के की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो ट्रेनिंग सेट की एग्जांपल कुछ की एक्यूरेसी कुछ ड्रॉप होती जाती है, लेकिन टेस्ट सेट की बढ़ती जाती है। इस फिनोमिना को कहते हैं ओवरफिटिंग, जहाँ पे ट्रेनिंग सेट की परफॉर्मेंस हाई होती है, टेस्ट सेट की परफॉर्मेंस लो होती है। अच्छा, फिर जब के की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो ट्रेनिंग सेट की एक्यूरेसी भी ड्रॉप करती जाती है और टेस्ट सेट की एक्यूरेसी भी ड्रॉप करती जाती है। तो इसको कहते हैं अंडर फिटिंग। तो हम लोग जो इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान रहते हैं, ओवर फिटिंग के दरमियान और अंडर फिटिंग के दरमियान। तो यहाँ पे हमें जो बेस्ट एग्जांपल मिल रही है वो मिल रही है जब के की वैल्यू 5 रखें या 6 रखें, तो हमें 6 पे जो बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट परफॉर्मेंस मिल रही है। तो ये हम लोगों के पास जो है वो एक आइडिया आ जाता है हम लोगों के पास। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर आगे बात करते हैं थोड़ी सी डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ये डिस्टेंस कौन सा होता है, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस की एग्जाम्पल जरूरत हमें कहाँ पड़ी, ये जो डिस्टेंस है हमने कैलकुलेट किए थे टेस्ट पॉइंट के फ्रॉम द नेबर्स। तो ये नेबर्स के थ्रू, नेबर्स से जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है
तो उसको हम लोग कहते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं यूजिंग द यूक्लिडियन डिस्टेंस। x2 - x1, x2 - x1, y2 - y1। ये मिस्टेकनली यहाँ पे y1 लिखा हुआ है, यहाँ पे x1 आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगली बात जो आती है, यहाँ पे कुछ वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स हैं कि टू इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जो हैं वो के नेबर के क्या होते हैं, नंबर ऑफ नेबर्स क्या हैं, और के की वैल्यू क्या है, और डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रैक्टिस के अंदर, इन प्रैक्टिस स्मॉल नंबर ऑफ नेबर्स लाइक 3 और 5 वर्क्स वेल। जब हम नेबर्स की वैल्यू 3 या 5 रखते हैं या 7 रखते हैं, तो ये मॉडल अच्छा परफॉर्म करता है। एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर जो है वो डाटा सेट स्मॉल हो तो हम लोग के की वैल्यू लो रखते हैं, अगर डाटा सेट लार्ज हो तो के की वैल्यू लार्ज रखी जाती है। ठीक है, तो ये जनरल इस टॉपिक के नियरेस्ट नेबर को हमने देखा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी पाइथन के अंदर जो है गूगल कोलैब